हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपना एजुकेशन में। तो हम द्विघात समीकरण का आज चौथी क्लास है हमारी। द्विघात समीकरण का मैं चौथा क्लास लेने जा रहा हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने द्विघात समीकरण के बारे में जितना भी था आपको पूरा फिनिश करा दिया है, पूरा बता दिया है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ आपकी प्रॉब्लम्स थी। जो प्रश्नावली 4.3 थी एनसीईआरटी की, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.4 है। मैंने 4.3 तक आपको पिछली क्लासेज में सॉल्व करा दिया है। ठीक, अब मैं आपको इस क्लास में जो द्विघात समीकरण है, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसकी प्रश्नावली 4.4 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। क्योंकि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो ये आपके लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जितना मैंने पढ़ाया है आपको 3 क्लासेज में, और ये आज की चौथी क्लास है, इसमें जितना ही पढ़ाया आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से मेरी क्लासेज को पढ़ लीजिए। आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में। इसी टाइप का ही आएगा, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो सकता है, क्वेश्चन इसी टाइप का ही आएगा, क्वेश्चन की भाषा बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। तो आप मेरे क्लासेज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेरे वीडियोज को देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियोज हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी इस प्रश्नावली 4.4 को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको क्वेश्चन पहला बताता हूँ। मैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। दोस्तों मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का मतलब है कि आपको ये बताना है कि जो मूल हैं वो क्या क्या होंगे, भिन्न या वास्तविक होंगे, या मूल समान होंगे, और या फिर मूल होंगे ही नहीं। समझे? तो मूलों की आपको क्या करनी है, प्रकृति बतानी। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपको इस वाले एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले मैंने बताया कि मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए या मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको सबसे पहले डी निकालना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मैं आपको ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं विभक्तकर। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होता है विभक्तकर। विभक्तकर क्या होता है, विभक्तकर होता है b² - 4ac। आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे ये बारा टफ लग रहा होगा, आपको ये सॉल्व करा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 3x² - 4√3x + 4 लिखा है। तो दोस्तों आप इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करिए, जो हमारी मानक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो बताइए बच्चों, इसमें a बराबर क्या होगा? सर आप कहोगे सर यहाँ ax² है, यहाँ 3x², यानी a का मतलब 3 है, और b बराबर कितना है, -x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, माइनस का 4√3, और c बराबर दोस्तों क्या है यहाँ पे 4। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको b² - 4ac निकालना है बच्चों। तो b² - 4ac का मतलब क्या है, b की जगह पर क्या रख दोगे आप, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे क्या रखोगे आप 3, और c की जगह पे क्या रखोगे आप 4। तो दोस्तों आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी इसमें b² - 4ac में। अब बताओ बच्चों 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे 4 चौका 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 3 48। ठीक है दोस्तों, माइनस 4 चौका 16 3 48, ये 48 ही है, तो 48 - 48 यानी 0। तो आपका अगर डी जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर b² - 4ac है, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है, तो बताओ दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आपके जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, है ना बच्चों? अगर ये <0 आ जाता तो इसका मतलब मूल अस्तित्व में ही नहीं है, यानी मूल होंगे ही नहीं। अगर ये <0 होता तो, और अगर ये <0 होता तो दोनों मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं, सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। तो आप अगर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप पहले पिछली क्लासेस को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपको करा दिया ये क्वेश्चन। इसका मतलब इसके मूल क्या है, अस्तित्व में है, समान है, वास्तविक है। अब बोला है कि उन्हें ज्ञात भी करना है, तो ज्ञात करने का फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ आपको क्लास में। x बराबर क्या होता है, -b + b² - 4ac अपॉन 2a। तो आप क्या करोगे, बस वैल्यू पुट कर दोगे, -b की जगह पे क्या है, -4√3, तो माइनस ऑफ -4√3। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है द्विघाती सूत्र में। b की जगह पे -4√3, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह 3 इंटू c अपॉन 2 इंटू a की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 3।
बस दोस्तों इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा, आपके x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा, जो मैं आपको पिछली क्लास में बताया कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे, तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया। अब ये दोनों तो बहुत आसान है, मैंने आपको जो टफ वाला था वो सॉल्व करा दिया, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके लिए उसके दोनों मूल बराबर हों। तो बच्चों दोनों मूल बराबर हों, दोनों मूल बराबर कब होते हैं? अभी देखा था आपने इस प्रॉब्लम में, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। यानी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब दोनों मूल क्या है? बराबर है। तो हमें k की ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिसके लिए इनके दोनों मूल बराबर है। k इसमें क्या है? एक अचर संख्या है। ठीक है, उसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। इसमें बोला है कि k का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए उसके दोनों मूल बराबर हो। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन है kx इंटू एक्स माइनस 2। अब बताइए इनमें से कौन सा सॉल्व करूँ? तो मैं ये टफ वाला, आपको ये टफ लग रहा होगा तो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? kx इंटू एक्स माइनस 2। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है ये kx इंटू एक्स माइनस 2, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। ठीक है बच्चों, प्लस 6 बराबर 0। यही प्रॉब्लम है आपके पास, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें बोला है कि k का वह मान ज्ञात करना है, k बराबर मान ज्ञात करना जिसके लिए दोनों मूल क्या हो? बराबर हो। इसके लिए दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों मूल बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। वेक्टर जब 0 होता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं। अब देखो पहले इसको खोल लीजिए, इस पूरी क्वेश्चन को खोल लीजिए। तो kx इंटू एक्स माइनस 2, तो kx का गुणा अंदर गुणा करोगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर kx का गुणा माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2k इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया यहाँ। उसके बाद क्या करना है आपको इसमें? अब बताइए a बराबर क्या है? अब इसको वो उसी वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप कहोगे सर यहाँ से a बराबर है k, b बराबर है माइनस का 2k एंड c बराबर है 6। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो b स्क्वायर यानी कि आपको क्या करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना है। तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर k इंटू सी की जगह पर 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 4 छेंगे 24k बराबर 0। 0 के बराबर आपने क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों मूल बराबर हों। तो दोनों मूल बराबर होने के लिए इसका मतलब ये 0 के बराबर करना है। अब यहाँ से आप क्या करोगे? 4k कॉमन कर लोगे, अंदर आएगा आपका k माइनस 6। 4k कॉमन करोगे तो k बचेगा, यहाँ 6 बराबर 0। तो आप अब क्या करोगे? 4k को एक बार 0 के बराबर कर दोगे और एक बार k माइनस 6 को बराबर 0 कर दोगे। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो वो दोनों संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर हो, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर, दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। अगर किसी दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, आप बताओ यार 1 इंटू 1 कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। 0 आने के लिए या तो ये संख्या 0 हो या ये संख्या 0 हो। 1 इंटू 0 करोगे तभी 0 आएगा, यानी कि कोई भी एक संख्या 0 हो या दोनों ही 0 हो तब भी 0 आएगा। तो वही मतलब है, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर कब होगा? जब या तो ये 0 के बराबर हो या ये 0 के बराबर हो या दोनों 0 के बराबर हो। तो हमने दोनों को 0 के बराबर कर दिया। तो 4 के बराबर 0 करोगे, इसका मतलब k बराबर क्या हो जाएगा? 0/4, और k बराबर इसका मतलब 0 हो गया, और k माइनस 6 बराबर 0, इसका मतलब k बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चों, जब माइनस का उधर जाएगा। यानी k की दो वैल्यू आ चुकी है आपके पास, 0 और 6। 0 और 6 उसके लिए क्या है कि ये वाले क्वेश्चन जो है इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। लेकिन अगर आप k बराबर 0 रखोगे, ये समीकरण ये है हमारे पास, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अगर आप k बराबर 0 रखोगे बच्चों, देखो तो k बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, और प्लस 6 बराबर 0। तो बताओ बच्चों, क्या ये 6 बराबर 0 को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब k की 0 जो है वो मान तो आपको नहीं लेना। तो k का दूसरा मान रख के देख लीजिए। k का दूसरा मान क्या है? 6। तो उसको रख के देख लेते हैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। तो ये जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 6 बराबर 0।
6 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इस वाले इक्वेशन के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो x बराबर 1, 1 यही इसके मूल होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने इसको प्रूफ भी बता दिया आपको कि ये सही है हमारा क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, k बराबर 6। ठीक है बच्चों, आपको बस कुछ नहीं करना था, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना था, तो मैंने ये सॉल्व करा दिया। अब ये वाला भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये बहुत आसान है। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? देखो बच्चों, वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन की भाषा समझिए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? संभव है मतलब ये पूछ रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो। तो देखो हमें क्या करना है, एक आम की बगिया बनानी है। कोई नहीं बच्चों, देखो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, एक आम की बगिया है। बगिया देखो ऐसी होगी, एक आम की बगिया, ठीक है, ये आम की बगिया है जिसमें उसने बोला है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो। तो चौड़ाई मान लो x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो आप कहोगे कि सर हमने क्या किया, चौड़ाई बराबर मान लिया x, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x। ठीक है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, फिर उसके बाद उसने कहा है कि उसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, 800 स्क्वायर मीटर। ओहो, ये तो ठीक है, उसके बाद तो हो गया आपका, आपके पास क्षेत्रफल कितना दिया है उसका। अब कहोगे सर क्षेत्रफल दे रखा है 800 स्क्वायर मीटर, मीटर का स्क्वायर बस। तो अब आप बताइए, इस बगिया का अगर x और 2x दे रखें लंबाई चौड़ाई, तो ये एक तरह से क्या है, आयत ही तो है। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है ना बच्चों क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप क्या करोगे, लंबाई कितनी है आपके पास 2x, और चौड़ाई कितनी है बच्चों x, तो 2x इंटू एक्स कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। और वो किसके बराबर दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, यानी किसके बराबर दे रखा है, 2x स्क्वायर बराबर 800 के स्क्वायर, 800 के बराबर दे रखा है। अब आप क्या करिए, यहाँ से एक द्विघात समीकरण बना लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 8 तक को इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस के 800 बराबर क्या हो गया 0। अब बताओ बच्चों, इस वाली इक्वेशन को उससे कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपका तो वही काम है ना, आपको तो बस विभक्त कर निकालना है। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा है कि क्या ऐसी बगिया बन सकती है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विभक्त कर से, इससे d से, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर आपका d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब दो मूल होंगे और भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, मतलब मूल संभव है। मूल संभव कब नहीं होते हैं, केवल एक ही कंडीशन में, जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो अगर लेस देन 0 आ जाता है तब मूल आपके संभव नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बताया हूँ आपको अच्छे से। तो आपको बस b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब मूल संभव है। तो बताओ बच्चों, यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो a बराबर क्या है बच्चों 2 है, और b बराबर क्या है, यहाँ पे कोई x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो b बराबर 0 है, और c बराबर क्या है आपका माइनस का 8 से है। अब बच्चों बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 800। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 6400, तो ये तो 6400 आया। अब 6400 तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब दो मूल हैं और भिन्न है और वास्तविक है, यानी मूल क्या है आपके, संभव है, मूल संभव है। तो आप कह सकते हो कि ऐसी बगिया बनाना संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब अगर संभव है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो संभव है तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अभी बता देते हैं आपको। देखो इसको सॉल्व कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन को ले आइए आप यहाँ। मूल निकालने का तरीका यहाँ आपको पता ही है ना, मूल निकालने का तरीका तो आपको पता ही है ना, इसमें क्या है 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 कॉमन ले लीजिए पूरी तरफ से, तो 2 कॉमन 2 से भाग दे दीजिए दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। आपने क्या किया, 2 से दोनों तरफ भाग दे दिया, कॉमन ले लिया। अब बच्चों ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर 400 का अंडर रूट ले लिए, दोनों तरफ क्या करोगे, अंडर रूट ले लोगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही तो है ये, तो प्लस माइनस 20, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 20 आएगी, एक माइनस 20 आएगी। तो जो भुजा है, कोई भी बगिया है आम की, उसकी वजह माइनस 20 के मीटर तो हो नहीं सकती, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर, यानी ये वाला आंसर। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या लिख दोगे,
आपका जो आंसर आया वो यहाँ लिख दोगे, यानी कि भुजा की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 20 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 40 मीटर, और दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुणा 40 करोगे तो 800 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसने बोला था कि आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं, तो आप कहोगे यस सर इट इज पॉसिबल, संभव है, और लंबाई चौड़ाई दोनों ये सबने कर दिया, और लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कर दी 20 और 40। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। फिर संभव वाली बात आ गई, इसका मतलब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया या इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब संभव है, और अगर लेस देन 0 हो गया तो संभव नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए, दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। ठीक है भाई, दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, दो मित्रों की आयु मान लेंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसको इस पेन से कर देता हूँ। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग, तो एक मित्र की आयु मान लीजिए आपने x मान ली, और एक मित्र की आयु मान ली आपने y। तो दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। आपने इक्वेशन नंबर 1 तो ऐसे बना ली। ठीक है बच्चों, जो बोलता जाए वो करता जाइए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो भाई 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ये इस वाले मित्र की आयु कितनी होगी, x माइनस 4। ठीक है, और इस वाले मित्र की आयु कितनी होगी 4 वर्ष पहले, y माइनस 4। अब इनका गुणनफल दे रखा है उसने 48, अगर इन दोनों को गुणा किया जाए तो किसके बराबर आएगा, 48। यानी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस 4 गुना y माइनस 4 बराबर 48। ये आपके पास क्या होगी, दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, यानी x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48। अब आपको बस क्या करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना है आपका, 20 है। तो बच्चों यहाँ से समीकरण नंबर 1 से आप बताओ x प्लस वाई बराबर क्या है, 20। तो आप बताओ y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 20 माइनस x, होगा कि नहीं होगा। बस अब y बराबर 20 माइनस एक्स को इस वाली इक्वेशन में क्या करोगे, आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो पुट कर दीजिए x माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे क्या आएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 48। अब आपको ये क्या करना है, सॉल्व कर देना है। x माइनस 4 इंटू ये हो गया 20 में 4 जाएंगे 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब बताओ बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे तो द्विघात समीकरण बन के आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व कर दीजिए। आ जाएगा 16 का एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 16 से करोगे तो सॉरी एक्स का गुणा 16 से करोगे तो 16x आएगा। ठीक है, ठीक, एक्स का गुणा 16 से करोगे 16x हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 16 गुणा 4 64, और माइनस माइनस प्लस 4 का x बराबर 48। अब आपको क्या करना है, इस बराबर वाले की संख्या को इधर वालों को उधर लेके जाओ। तो माइनस के एक्स स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16x और 4x 20x, और जब बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 20x, और 64 माइनस के जब उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 48 में जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे बराबर 0। अब बताओ बच्चों, ये द्विघात समीकरण बन के आई कि नहीं आई। अब बताओ इसमें a बराबर क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई तो ax स्क्वायर होता है, तो a बराबर 1 है। b बराबर कितना है बच्चों इसका, माइनस का 20, और c बराबर क्या है 112। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्योंकि उसने कहा क्या ऐसा संभव है। तो संभव है तो ये कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर देंगे। बताओ बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा माइनस के 20 का होल स्क्वायर, माइनस के 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। अब आप देखो ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 48, 448। अब बताओ बच्चों ये कितना आएगा, माइनस का 48 आएगा। तो ये तो लेस देन 0 आ गया, ये तो नेगेटिव संख्या आ गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका लेस देन 0 आता है तो आपको तो पता है ना कि मूल संभव नहीं है। ये क्या आया, माइनस का 48 आया, जो कि क्या है लेस देन 0 है। इसका मतलब मूल संभव नहीं है। मूल संभव नहीं है मतलब ये संभावना ही नहीं है, ये कंडीशन ही नहीं हो सकती। तो ऐसा संभव ही नहीं है जो ये क्वेश्चन बोला है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन यही तो बोला था कि क्या यह स्थिति संभव है, तो आप बोलोगे ये स्थिति संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह स्थिति संभव नहीं है, यानी एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करो। तो देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन अब हम अपना यहाँ पे एक सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन।
हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, उसने बोला है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर, क्षेत्रफल है 400 मीटर। एक पार्क बनाना है, तो पार्क बना देते हैं, हम बना देते हैं पार्क। लीजिए पार्क बन गया। ठीक, पार्क बन गया। ये हमारी भुजा हो गई, सपोज करो एक्स, तो ये आयत है तो ये भुजा अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और ये अगर बाई है तो ये भी बाई होगी, क्योंकि उसने बोला कि लंबाई और चौड़ाई, इसका मतलब वो आयत ही है। ठीक है, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये बाई है तो बाई है। उसने दे रखा है कि परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना दे रखा है आपको 80 मीटर, और क्षेत्रफल आपको दिया है 400 मीटर का स्क्वायर। तो बोला कि ऐसा कोई पार्क बना सकते हैं क्या जिसका परिमाप 80 मीटर आए और क्षेत्रफल 400 मीटर आए। तो बच्चों ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, परिमाप और क्षेत्रफल दे रखे हैं, द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनेगा कैसे, देखो परिमाप क्या होता है आपको पता है, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि, परिमाप मतलब ये जो चारों तरफ अगर आप इस पार्क के चारों तरफ अगर घूमोगे तो जितना आपने दूरी कवर की, यानी जितना डिस्टेंस आप चले, वही क्या होता है, परिमाप होता है। तो बच्चों बताओ, अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो तो यहाँ तक आओगे तो x दूरी तय करोगे, यहाँ तक आओगे तो y दूरी तय करोगे, यहाँ तक आओगे तो x दूरी तय करोगे, यहाँ तक आओगे तो y। तो आपने टोटल दूरी कितनी तय की, x प्लस y प्लस x प्लस y, यानी 2x प्लस 2y। तो आपका परिमाप क्या हो जाएगा, एक तरह से 2x प्लस 2y, इतना ही दूरी तो चले, x प्लस x 2x और y प्लस y 2y, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2y, यानी चारों भुजाओं का योग। तो 2x प्लस 2y ये कितने के बराबर दे रखा है बच्चों आपको 80 के बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी सर, आप कहोगे सर क्षेत्रफल से आएगी, क्योंकि क्षेत्रफल भी दे रखा है उसने 400। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप क्या करोगे, यहाँ कर दोगे x इंटू वाई बराबर 400, x इंटू वाई बराबर आपको कितना दिया है बच्चों 400, आप x इंटू वाई बराबर कर दोगे 400। आपकी दो इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है कि बाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से जो बाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 400 अपॉन एक्स। बाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 400 अपॉन एक्स। अब ये 400 अपॉन एक्स जो बाई की वैल्यू आई है, इसको आप क्या करोगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर में 1 पुट में पुट कर दीजिए। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे तो यहाँ से देखिए ये था 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या था 80 था। अब बताओ इसमें ऐसा भी कर सकते हो आप, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई बराबर 40। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तो लिखा जाता है इस इक्वेशन को। अब आपको क्या करना है, बाई की जगह पे ये रख देना है, तो आप पुट कर दीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए, तो बाई की जगह पे आ जाएगा 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 40। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई की जगह पे आपने यहाँ पे क्या कर दिया 400 अपॉन एक्स। अब इसको में क्या करोगे आप बंद कर दोगे, एलसीएम ले लोगे, तो ये एक्स एलसीएम आ जाएगा, एक्स का गुणा एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा आपका 400 बराबर 40/1। अब वज्रगुणन विधि से ये ऐसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x। अब 40x को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 बराबर 0। अब बच्चों बताओ इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, क्या संभव है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था क्या परिमाप बनाना संभव है। संभव है मतलब क्या निकालना है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल सी बात। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो बच्चों बताओ यहाँ से a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है माइनस का 40, c बराबर क्या है 400, डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख लिया। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्या होता है विभक्त का d। तो d बराबर कितना आ जाएगा, b की जगह पे बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 400। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये d बराबर कितना आएगा 40 का स्क्वायर मतलब 1600 माइनस 40 4 गुणा 400 यानी 1600, यानी ये आ गया 0 के बराबर। d आ गया आपका 0 के बराबर। तो d अगर 0 के बराबर आए या फिर ग्रेटर देन आए, आपको ये तो पता है ना, d जो होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो वो ग्रेटर देन 0 आए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आए। दोनों ही केसों में मूल क्या होते हैं संभव होते हैं, दोनों ही केसों में मूल क्या होते हैं संभव होते हैं। बस इसमें क्या होते हैं आपके भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। इसमें दोनों मूल बराबर होते हैं, इसमें दोनों मूल बराबर, लेकिन मूल संभव है। तो इसका मतलब ऐसा पार्क बनाना क्या है आपका संभव है। तो आप कह सकते हो कि ऐसा पार्क बनाना क्या है आपका संभव है। तो आप कह लोगे पार्क संभव है, पार्क बनाना संभव है, क्योंकि डी बराबर क्या आया 0 आया। देख रहे हो आपने कितना अच्छा तरीका, आपने वो पहले से बिना पार्क बताए आपको पता चल जा रहा है। यानी आप अगर इंजीनियर बनते हो कल के टाइम पर कोई पूछता है ऐसा पार्क बना पाओगे, तो आप पहले ही बता दोगे यस सर इट इज पॉसिबल, ऐसा पार्क बनाना संभव है।
तो कितना अच्छा तरीका है ये। ठीक है, बस आपको डी को निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से ऐसे। ठीक है, तो पार्क बनाना क्या हो गया आपका, संभव हो गया। तो पार्क बनाना अगर संभव है तो उसके बाद में तो इसको सॉल्व कर दोगे आप, बहुत आसान है। उसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस 400 बराबर 0, यही तो इक्वेशन थी। अब इसके मूल निकालने हैं। अब अगर पार्क बनाना संभव है तो भुजाएं भी तो निकालनी पड़ेंगी, भुजाएं निकालने मतलब इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो आप बताओ, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है आपका, अभी आपने लिखा था माइनस का 40, c बराबर है 400। फॉर्मूले में रख दीजिए x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, है क्या नहीं बच्चों। इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे अभी। अब बच्चों ये बताओ x बराबर क्या होगा, x बराबर आप कहोगे सर माइनस का b, यानी कि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू आपने अभी निकाली थी ना, यहाँ पे कितनी आई थी 0, तो ये तो हो जाएगा 0 अपॉन 2 गुणा a की जगह पे 1, a की जगह पे क्या होगा 1। तो यानी यहाँ पे देखोगे आप x बराबर क्या आया 40/2, यानी कि कितना आ गया 20, तो यानी 20 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आई 20 मीटर। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रखोगे, x बराबर 20 मीटर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो बाई बराबर क्या होगा बताओ बच्चों, तो बाई बराबर क्या था, बाई का भाई कैसे निकलेगा, आप पता है कि एक्स बाई बराबर क्या था 400 था, तो बाई बराबर क्या था 400/x, तो बाई बराबर हो जाएगा 400 में 20 का भाग दे दो, तो ये कितना आएगा 20 ही आएगा, नहीं बाई बराबर भी क्या है 20 है मीटर है। तो आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, यानी आंसर सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमने इस वाली जो एक्सरसाइज थी इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको 1 बाय 1 सॉल्व करा दिए हैं। आप इसके एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर दीजिएगा, मैंने जितने भी प्रॉब्लम थी वो आपको सॉल्व करा दी हैं। और आपको अब कुछ भी द्विघात समीकरण में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको इसलिए सॉल्व कराई हैं जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए द्विघात समीकरण का। तो इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अभी हम अगली क्लासेज में सीखेंगे जो एक रीट है, उसमें एक सिलेबस में है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें भी एक आपकी जो मैथ की एनसीईआरटी की क्लास है उसमें भी एक चैप्टर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं आपको बहुत ही आसानी से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपसे कोई सवाल सॉल्व ना हो। तो मिलते हैं हम अगली क्लासेज में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में।